सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन। मेरे दोस्तों, ये टॉपिक का नाम है, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे सरलीकरण एवं गणना, जो आज से हम शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। सरलीकरण एवं गणना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं एक बार नाम लेना चाहूंगा। सौरभ, मयंक, कीकू, जयश्री, देबा, प्रिंचल, शुभम, अवानीश, ऋषिराज सिंह, आराध्या, सागर, तरुण, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो देखिए, हम पहले क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमने टॉपिक शुरू किया सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, सरलीकरण एवं गणना। अभी आप लोग उधर से कमेंट करेंगे कि नहीं सर ये नहीं, एल से मैथ से पढ़ाइए। तीसरा बच्चा कहेगा सर वो नहीं, आप हमें पहले शॉर्ट इंडिसेस पढ़ाइए। चौथा बच्चा कहेगा नहीं सर पहले परसेंटेज पढ़ाइए। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, हर चीज अपने टाइम पे अच्छी लगती है। तो जो सीक्वेंस में रखना चाहता हूं मेरे प्यारे, मैं उस सीक्वेंस को पढ़ाऊंगा, उसी सीक्वेंस में। क्लियर है? चलेगा मेरे दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन आज के एसएससी के एग्जाम के या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पता है मेरे प्यारे भाई कि आजकल पेपर कौन सेट करता है? आजकल पेपर सेट करता है टीसीएस। और जब से टीसीएस ने पेपर बनाना शुरू किया 2018 से, तब से सवालों की कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई है। आपने देखा कि अगर आप आज से ठीक 10-12 साल पुराने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 10-12 साल पुराने, तो आपको लगेगा यार वो सवाल बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बहुत कम कैलकुलेशन है, मतलब मेंटली हो जा रहा है। लेकिन आज के जमाने के जब आप सवाल करोगे तो उनमें काफी ज्यादा कैलकुलेशन होती है। और देखिए, कैलकुलेशन की बहुत सारी ट्रिक्स हैं। मैं आपको सीधा सीधा कह देना चाहता हूं कि कैलकुलेशन की जितनी भी ट्रिक्स हैं वो केवल सीखने के लिए अच्छी हैं, उनका सवालों में इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर है। उनसे आपके सवालों में फायदा हो, आपकी जो है मेरे दोस्तों स्पीड में फायदा हो, या आपके मार्क्स में फायदा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। उससे आपकी तो नॉलेज तो बढ़ सकती है, लेकिन मेरे प्यारे भाई फायदा कुछ नहीं होने वाला। कैलकुलेशन बिल्कुल एक अलग चीज है। कैलकुलेशन एक स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 3 दिन कैलकुलेशन की क्लास लूं और आप कैलकुलेशन के मास्टर बन जाओ, ऐसा नहीं है। 5-6 महीने लगातार जब आप घर पे बैठकर डेली 40-50 कम से कम क्वेश्चन कैलकुलेटिव सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बनेगी, एक दिन में नहीं बनेगी। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होती है मेरे दोस्तों चीजें। सबसे पहले आप अपने दिमाग को शांत करिए। कोहिनूर कह रहा है नंबर ऑफ जीरो कहां गए? देखिए कोहिनूर, पहले मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो करवाने दो। नंबर ऑफ जीरो से पिछले 10-5 साल से एक भी सवाल नहीं आया, ना जिंदगी में कभी उसकी आने की कोई उम्मीद है। तो हम ऐसे चैप्टर पे समय खराब नहीं करेंगे, ऐसे टॉपिक पे जिसका एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं, जिससे 5 साल में एक सवाल आता हो। हम पहले महत्वपूर्ण चीज उठाएंगे कि आपका एग्जाम नजदीक है भाई, ठीक है ना। आप मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दीजिए, जो मैं कह रहा हूं, जैसे कह रहा हूं, अगर आप वैसे शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे बस नौकरी लेके निकलेंगे। लेकिन आप जो है अपना बेवजह का दिमाग इस्तेमाल मत करिए, ठीक है दोस्तों। चलेगा। तो ये जो मैं टॉपिक आपके सबसे पहले मेरे प्यारे भाई मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन आसान करनी है, कैलकुलेशन बढ़िया करनी है, तो सबसे पहले मैं आपको टास्क देता हूं, 30 तक टेबल याद करो दोस्त। और कल जब आप इस क्लास में आओ तो मुझे याद होने चाहिए। आप कहने सर क्या बच्चे वाली चीज कर रहे हो? 30 तक पहाड़े याद करके आइए। जिस बच्चे को 30 तक पहाड़े याद नहीं है उसकी कैलकुलेशन अच्छी हो ही नहीं सकती। वो जिंदगी भर मेरे दोस्तों यूट्यूब पे लेक्चर देखता रहे कैलकुलेशन की, उसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं हो सकती। 30 तक पहाड़े याद करिए, टेबल्स। मेरे प्यारे में 1 से लेके 100 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। अगर 100 तक ना हो पाए आपसे, मुझे पता है कि आप थोड़े से कमजोर हो, तो कम से कम 50 तक स्क्वायर याद कर लो बच्चे, 50 तक तो कर ही लो, ठीक है ना। उसके बाद 1 से लेके मेरे प्यारे में 25 तक के आपको क्यूब याद रखने, घन घन। क्लियर है? जैसे 17 का क्यू 4913 आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई आपको अपनी कैलकुलेशन सुधारनी है, तो इस चीज को याद करिए। और याद करने का मतलब याद करना। बच्चे कहते हैं सर इनको याद करने की भी ट्रिक बता दो। भाई याद करने वाली चीज में ट्रिक ढूंढोगे, ट्रिक के अंदर ट्रिक ढूंढोगे तो कितना टाइम आप खराब करोगे? किसी भी चीज को ट्रिक से सॉल्व करने में 5-7 सेकंड तो लगता ही है ना। अगर आप 5-7 सेकंड कैलकुलेशन में खराब कर दोगे हर एक सवाल में, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, एक बात आप अपने मन से वहम बिल्कुल निकाल दीजिए कि 2 महीने में एसएससी होता है, 3 महीने में एसएससी होता है, या 3.5 महीने में एसएससी होता है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बालक ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मैंने 3 महीने में एग्जाम क्रैक कर दिया। अगर वो ऐसा बोल रहा है तो बिल्कुल परम झूठ बोल रहा है। एसएससी का एग्जाम निकालने के लिए चाहे कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, मिनिमम कम से भी कम 6 महीने का समय चाहिए, कम से भी कम एक बढ़िया स्टूडेंट के लिए। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज से कम स्टूडेंट है, तो 8 से 10 महीने का समय चाहिए एग्जाम को, एसएससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, आप जो ये तैयारी करोगे तो थोड़ा दिमाग को शांत करके रखिए, बौखलाइए मत। किसी भी सरकारी एग्जाम को निकालने के लिए दोस्तों 2 चीजें चाहिए। सबसे पहले तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धीरज, धीरज पेशेंस होना चाहिए। जो बच्चा बार बार ये पूछता है चैप्टर कब खत्म होगा, नया कब शुरू होगा, और कितना चलेगा, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, उसका कुछ नहीं होने वाला। कोई चैप्टर ऐसा होता है जो 5 क्लास में समाप्त हो जाता है, कोई चैप्टर ऐसा होता है जो 3-4 महीने तक चलता है ना। 50-50 क्लास जिसपे होती हैं, हर चैप्टर का अलग वेटेज है, हर चैप्टर से कम ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, हर चैप्टर में समय कम लगता है, किसी में बहुत ज्यादा लगता है, किसी में सबसे ज्यादा लगता है। तो सबसे पहले सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आपका टैलेंटेड होना जरूरी है। टैलेंट लोगों से कुछ नहीं होता। सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस, धीरज होना चाहिए कि आप लंबे टाइम तक टिक के पढ़ लो, लंबे टाइम तक टिक के बिना कोई सवाल जवाब करे हुए। ये पहली
शर्त है सरकारी नौकरी निकालने की। दूसरी शर्त कि आपको राइट डायरेक्शन में पढ़ना, राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। ऐसा पढ़ो जिससे केवल नौकरी लगे, बात खत्म। ऐसा पढ़ो जिससे केवल नौकरी लगे, बात खत्म। अब जैसे एक बच्चा पूछ लो, सर नंबर ऑफ जीरोस पढ़ाओ। मैंने काफी कुछ पढ़ा दिया, काफी कुछ पढ़ाने वाला हूं, उसको उससे मतलब नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस पढ़ना है। नंबर ऑफ जीरोस टॉपिक है, मैं मानता हूं, मैं लिख के दे रहा हूं ना, 5 साल में कोई सवाल आया ना, अगले 20 साल तक कोई आएगा, बिल्कुल वाहियात चीज है। तो बच्चे उस चीज पे समय खराब करना चाहते हैं जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, और बच्चे उस टॉपिक को छोड़ना चाहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल के लिए ज्योमेट्री लेता हूं। ज्योमेट्री में पढ़ाता हूं 3 महीने, सीधी सीधी सी बात है, 3 महीने तक मैं ज्योमेट्री पढ़ाता हूं, और ज्योमेट्री से सवाल आते हैं मेरे दोस्तों 12 से 13 क्वेश्चन, और अर्थमेटिक के 5 टॉपिक से 12-13 सवाल नहीं आते। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो वहां आपको ज्यादा लंबे समय तक टिके मेहनत करनी है, टिके। तो भाई सबसे पहले आप, मैं हाथ जोड़ के जो भी हर एक बच्चे से विनती करना चाहूंगा कि आपने सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। मैं केवल आपसे 2 चीज मांगता हूं। सबसे बढ़िया मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस, धीरज सबसे ज्यादा जरूरी है, और आपको राइट डायरेक्शन में तैयारी करने, बिना कुछ बौखलाए हुए। 3 महीने तैयारी करी, 1-2 महीने के लिए गायब हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। शुरू से ले आखिर तक टिक के पढ़ना है, एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है? बिगनर हो, बिगनर शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। आप कोई स्पेशल, सबसे पहले आप अपने आप को स्पेशल मानना बंद कर दीजिए कि मैं एक स्पेशल इंसान हूं। नहीं, आपकी तरह लाखों करोड़ों लोग हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी में आना चाहते हैं, ठीक है? वो सब बिल्कुल आपके जैसे हैं, उनको थोड़ा बहुत आपसे कम या ज्यादा ही आता है। आप कोई स्पेशल नहीं है, सबसे पहले निकाल दीजिए कि हम बिगिनर हैं, हम ये हैं, हम इस स्कूल से पढ़े, हम ढिमकी से पढ़े, ये बातें बिल्कुल निकाल दीजिए। इसका वास्तविक साथ से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल। तो मैंने आपको यहां तक की बातें समझाई। देखिए दोस्तों, 2 चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं। मैं स्टूडेंट के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा कि स्टूडेंट को खुश करने के पर्पज से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। मैं वैसा पढ़ाऊंगा जिससे नौकरी लगे। एक्चुअली जिस बच्चे ने जो 8वीं 9वीं 10वीं क्लास अच्छे से पढ़ी होती है, उसको सरकारी नौकरी की तैयारी में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जो बच्चा 9वीं 10वीं क्लास अच्छे से पढ़ता है, तो मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि उसकी नौकरी लगने के चांस ज्यादा हैं रादर देन जिसने 9वीं 10वीं क्लास में मजे लिए हैं। एक कड़वी सच्चाई है, माननी चाहिए आपको। स्टूडेंट्स का दिमाग है दोस्तों यहां, चलो पेपर यहां से शुरू होता है, तो स्टूडेंट केवल यहां तक पढ़ना चाहता है, लेकिन यहां तक पढ़ के नौकरी नहीं लगती। मैं यहां से ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी समस्या यह है कि मैं यहां से लेकर इस लेवल तक जाऊंगा मेरे दोस्तों। आपको थोड़ी बहुत समझने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है उस लेवल से थोड़ा ऊपर लेवल तक भी हम जाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि पेपर अगर ऊपर नीचे होता है तो आप उसको देख के बौखलाओ ना, बिल्कुल भी। बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक हम जाएंगे, ठीक है ना? आधे स्टूडेंट ऐसे जो केवल बेसिक ही पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से ऊपर उठना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं होता, बेसिक से हाई लेवल तक आपको जाना है। सिंपल सवाल तो आप आसानी से कर लेते हो, कठिन सवाल में आप रोने लगते हो, तो रोना आपको बंद करना होगा। कठिन सवाल आपसे एक दिन में सॉल्व होना शुरू नहीं होंगे, एक लंबा प्रोसेस है। 3-4 महीने तक लगातार जब आप गणित पढ़ोगे बिना ब्रेक हुए, तब आपके अंदर धीरे धीरे सुधार आना शुरू होगा। तो केवल तैयारी आपका पेशेंस, धीरज मांगता है, ठीक है भाई? चलिए, तो कल जब आप क्लास में आओ तो मैं आपसे एक चीज चाहता हूं कि आप सभी बच्चे जो हैं 30 तक पहाड़े याद करके आए, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद करके आए, और 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद करके आए। अब दूसरी बात, सभी बच्चे कहते हैं सर प्रैक्टिस कहां से करें, प्रैक्टिस कहां से करें? तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं सीधा सीधा कि कहां से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले मैं जो भी बताता हूं मेरे दोस्तों, पूरा डिटेल में बताता हूं, कंसेप्ट को थ्योरी समेत पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। जितना डिटेल में बताऊंगा पूरे भारत में कोई नहीं बताएगा, आप लोगों को गारंटी है। दूसरी बात कि जब भी कंसेप्ट हो जाए, सवाल क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद आपको जाके 15-20 मिनट वो रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि आप उसी चीज को 2-2 घंटे तक रिवीजन कर रहे हैं। क्लास खत्म हो जाने के बाद वो हर स्टूडेंट का अलग अलग लेवल होता है, आप उस पर कम से भी कम 15-20 मिनट या आधे घंटे डेली रिवीजन करिए हर क्लास का, ठीक? मेरे प्यारे भाई, अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा है। खुद से नोट्स, जो भी मैं आपको कंसेप्ट लिखवाऊंगा, आप उसके खुद से नोट्स बनाइए अपने हाथों से। आप अगर केवल पढ़ रहे हैं तो आपकी केवल एक इंद्री काम कर रही है, दिमाग। जब आप पढ़ने के साथ साथ लिखते भी हैं तो आपका दिमाग भी काम कर रहा है, आपका हाथ भी काम कर रहा है, आपकी आंखें भी 2-2 जगह प्रॉपर काम कर रही हैं। 3-3 इंद्री जब काम करती है तो आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक टिकता है। अगर आप पॉसिबल है तो आप डेली नोट्स बनाइए। नोट्स केवल कंसेप्ट का बनाना है, हर एक सवाल का नहीं बनाना। उसी सवाल को आपको अपनी कॉपी में उतारना है जो आपको लगता है कि डिफिकल्ट है और मैं इसको बाद में भूल जाऊंगा या इसमें कुछ नया है। हर सवाल का नहीं बनाना, सवाल का केवल सॉल्यूशन उतारना है, क्वेश्चन नहीं उतारना, ठीक है ना? क्वेश्चन के लिए शीट अवेलेबल है। समझ में आया? और नोट्स साथ के साथ बनना है, अलग से फेयर करने की जरूरत नहीं, आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना? चलिए दोस्त, दूसरी बात ये हो गई, डेली की डेली रिवीजन करिए। है भाई, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर मैं आपको कोई चीज आज समझा रहा हूं तो पिछले 3 लेक्चर की 4 लेक्चर की चीजें आपको पता हो, वो मुझे बार बार बतानी ना पड़े, ठीक है भाई? होल्ड करो भाई, मोनू होगा, चिंता मत करो। यहां तक की बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन से, ठीक है ना? पेशेंस आपको बनाए रखना है, एक दिन में कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे, पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे, फिर हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे। बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा अभिषेक, अब मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बात सही है, लेकिन आप ये उम्मीद मत करो कि जैसे सवाल पेपर में मिनिमम लेवल के आते हैं मैं उनसे नीचे गिर के पढ़ाऊं, ऐसी उम्मीद ना करें। जो सवाल में एग्जाम क्वेश्चंस का न्यूनतम लेवल है उसी लेवल से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना? चलिएगा दोस्त,